एक्चुअली फांसी से बचने के लिए रादर। तो फांसी से बचने का मीनिंग यहाँ पर क्या हुआ कि एक डॉक्टर गैलोटिन थे जिनके नाम पे इस डिवाइस का नाम पड़ा। तो जब फांसी की सज़ा दी जाती है तो उन्होंने ये कहा कि उसमें क्या होता है, अगर एक बार में व्यक्ति नहीं मरा तो फिर उसकी मृत्यु बहुत तड़प तड़प की होती है, राइट। सो टू सेव हिम फ्रॉम दिस टॉर्चर, क्या करेंगे हम, गैलोटिन नाम का उन्होंने एक डिवाइस निकाला, उसके अंदर एक व्यक्ति को लिटा देते थे और उस ब्लेड से ब्लेड को नीचे लाते थे उसकी गर्दन पे और तुरंत 1 सेकंड में उसको मार दिया जाता था। काइंड ऑफ ह्यूमेन डेथ, राइट। सो दिस वाज गैलोटिन। नाउ कम्स द रेन ऑफ टेरर। अब ये रेन ऑफ टेरर क्या है, लेट अस क्विकली हैव अ लुक। द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794 is referred to as reign of terror, 1793 to 94। so almost 1 year का ये जो पीरियड था इसको क्या बोलते हैं, रेन ऑफ टेरर। अब क्यों बोलते हैं इसको रेन ऑफ टेरर, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। पीपल whom Robespierre saw enemies of the republic were arrested, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal। रॉस्पेयर क्या थे, एक पॉपुलर लीडर थे, ही वॉज अ पॉपुलर लीडर। तो इनको क्या लगा था कि जो जो रिपब्लिक के अगेंस्ट है, जो जो फ्रांस को रिपब्लिक बनाने के अगेंस्ट में है, उनको क्या करो, अरेस्ट करो या फिर उनको जेल में डालो और उनके ऊपर क्या चलाओ, केस चलाओ। ओके तो ऐसे करके इन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा, बहुत लोगों को इसने मरवा दिया। If they were declared guilty by the court, then they were guillotined। अब ये वही है ग्लूटोइन जो मैंने आपको अभी बताया। इट वॉज अ डिवाइस, राइट, जिससे एक ब्लेड ऊपर से नीचे आती थी और व्यक्ति का गला काट देती थी, तुरंत उस व्यक्ति की डेथ हो जाती थी उससे। ओके तो अगर कोर्ट ने किसी भी व्यक्ति को दोषी माना है कि सो एंड सो पर्सन इज अगेंस्ट द कंट्री या इज अगेंस्ट द रिपब्लिक और उस पर जो चार्ज लगाता था अगर वो साबित हो जाता था, देन दैट पर्सन वॉज किल्ड। द ग्लूटोइन इज अ डिवाइस consisting of 2 poles and a blade with which a person is beheaded, named after Dr. Glutoin। ओके तो ये मैंने आपको बता दिया। There was a doctor, उन्होंने इसको क्या किया, इन्वेंट किया, बिकॉज ही फेल्ट कि जब फांसी की सज़ा देते हैं एक बार में अगर डेथ नहीं हुई तो फिर बहुत तड़प तड़प के वो व्यक्ति मरता है। तो उससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि कोई भी अगर मर रहा है तो इतना तड़पा तड़पा के उसको मत मारो, एक बार में उसको मार दो। तो इसके लिए इन्होंने एक डिवाइस निकाला, ग्लूटोइन या ग्लूटोन, जो भी आप इसको बोलना चाहें। इट्स अगेन अ फ्रेंच वर्ड एंड आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ड विथ फ्रेंच। सो इट वॉज अ डिवाइस, इसमें 2 पोल्स होते थे, राइट, और एक ब्लेड होता था, राइट। उस यहाँ पर व्यक्ति को नीचे लेटा दिया जाता था, ब्लेड आती थी और उसका गला काट देती थी, ठीक है। तो इट वॉज काइंड ऑफ अ ह्यूमेन डेथ और समथिंग। Laws were issued to place a maximum ceiling on wages and prices। अब एक लॉ उन्होंने बना दिया कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं हो कि उसको बिल्कुल ही नॉमिनल वेजेस आप दे रहे हो जिससे उसकी नॉर्मल लाइफ सर्वाइव भी वो नहीं कर पा रहा है। सो नाउ देयर वर लॉज दैट अ पर्सन शुड गेट मैक्सिमम वेजेस एट अ मैक्सिमम प्राइस, या उस टाइम की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या मिले, वेजेस मिले। मीट एंड ब्रेड वर राशनड। मीट और ब्रेड कहाँ मिलने लगे, राशन की दुकानों से मिलने लगे। जैसे हमारे यहाँ भी होता है ना, राशन की दुकानों पे बहुत सारी चीज़ें नॉमिनल रेट्स पे लोगों को मिल जाती हैं। पुअर पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड दे कैन बाय इट फ्रॉम द राशन शॉप्स। ओके एक्सपेंसिव वाइट फ्लावर वॉज फॉरबिडन टू यूज़। तो जो एक्सपेंसिव महंगा जो आटा था उसको क्या कर दिया कि अब आप इसको यूज़ नहीं करोगे। ओके इक्वालिटी वॉज प्रैक्टिस्ड थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। अब क्या होने लगा, राइट टू इक्वालिटी की बात होने लग गई। ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर एड्रेस्ड एज citoyen and citoyenne, that is citizen। okay in July 1794 Robespierre was convicted by a court, arrested and the next day sent to the guillotine। now what happened, this Robespierre who was the leader of this Jacobin club, इसकी दिन पर दिन मनमानियाँ बढ़ती जा रही थी। एज यू नो हमने पहले देखा कि ये हर एक आदमी को क्या कर रहा था, अरेस्ट कर रहा था और उसको इफ़ ही थॉट कि अगर वो रिपब्लिक के अगेंस्ट है तो उनको तुरंत क्या करवा रहा था, मरवा रहा था, राइट। तो इसने बहुत सारे लोगों को ऐसे मरवाया, बहुत सारे लोगों की जान ली। सो पीपल गॉट फेड अप ऑफ हिम। सो नाउ पीपल वांटेड दैट ही शुड बी नाउ किल्ड। तो उसके ऊपर फिर क्या किया गया, उसको अरेस्ट किया गया, उसके ऊपर कोर्ट के थ्रू एक मुकदमा चलाया गया और फाइनली उसको मार दिया गया। किसके थ्रू, ग्लूटाइन के थ्रू, एज आई हैड बीन टेलिंग यू। नाउ
लेट अस टॉक अबाउट लिबर्टी. नाउ यू ऑल शुड रिमेंबर फ्रेंच रिवोल्यूशन के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. ये 3 वर्ड्स 18th सेंचुरी में फ्रांस ने ही बाकी सारे कंट्रीज को दिए. तो बाकी सारे देशों ने भी, इनफैक्ट इंडिया ने भी लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें, फ्रेटर्निटी फ्रांस से अडॉप्ट की है. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये सारी चीज़ें लिखी हुई है ना. So let us see what is liberty, the conflicting views. Now this is the picture of Robespierre who was executed. Now you can see it's a painting. Okay. Now this Robespierre's rule also gets ended. Now what happens? Now a directory rules France. Now अब इसके अंदर क्या होता है? Let's see. The fall of the Jacobean government allowed the wealthier middle classes to seize the power. अब जो middle classes के अंदर भी जो wealthier section था, उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने power को अपने अंडर ले लिया. According to the new constitution, अब जो नया constitution आया जिसके अंदर 21+ को voting rights मिल गए थे, non-propertied sections of the society denied voting. अब नए section के हिसाब से जो non-propertied section था society का, उन्होंने voting के लिए मना कर दिया. अब इन्होंने क्या कहा कि देयर शुड बी नाउ 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. अब नए जो सिस्टम के अंदर क्या आया कि 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होने चाहिए. द गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी कंसिस्टिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव्स मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स. अब एग्जीक्यूटिव में कितने मेंबर्स होंगे? टोटल 5 मेंबर्स विल बी देयर. ओके. Political instability paved the way for a military dictator Napoleon Bonaparte. नाउ व्हाट हैपेंड, ये जो डायरेक्टरी थी ये भी 1 साल से ज़्यादा रूल नहीं कर पाई फ्रांस के अंदर. तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा हो गई. पहले नेशनल असेंबली आई, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की उन लोगों ने अडॉप्ट किया, फिर द किंग वॉज किल्ड, देन दिस जैकोबियंस दे रूल्ड, नाउ द डायरेक्टरी रूल्ड. सो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई. इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर ओनली आई टोल्ड यू दिस इज़ अ 10 years पीरियड. हम एक 10 years का पीरियड लिया हमने 1789 टू 1799. उसी पीरियड के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही थी. सो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई. इससे क्या हुआ? एक मिलिट्री एक एज आई टोल्ड यू कि फ्रांस ने प्रशिया और ऑस्ट्रिया और जितने भी नेबरिंग कंट्रीज थे उनके अगेंस्ट भी फ्रांस ने वॉर किया था. एंड फ्रांस वन दोज वॉर्स, राइट. किसके लीडरशिप में? नेपोलियन के लीडरशिप में. सो नेपोलियन वॉज अ यंग आर्मी सोल्जर. ओके. उसके लीडरशिप में फ्रांस ने बहुत सारे वॉर्स जीते. अब ये जो नेपोलियन थे इन्होंने इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का और इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाया एंड ही बिकेम द डिक्टेटर ऑफ द फ्रांस. ओके. अब जो नेपोलियन थे ये डिक्टेटर बन गए. हमने चैप्टर कहाँ से शुरू किया था कि फ्रांस वॉज अ मोनार्की. मोनार्की ख़त्म हुई, फ्रांस में आया कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. अब ये कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या हुआ? ख़त्म हुआ. फ्रांस क्या बना? रिपब्लिक बना. एक्चुअली फ्रांस हैड अ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस बिकेम रिपब्लिक एंड देन नेपोलियन केम और फ्रांस दोबारा से क्या बन गया? एक डिक्टेटर स्टेट बन गया. राजा भी क्या थे? डेस्पोटिक ही थे, राइट. सो जहाँ से स्टार्ट हुए ऑलमोस्ट वहीं पर आकर ये एंड हो गए. ओके. अब हम इस रिवोल्यूशन में वी विल सी डिड वुमेन हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन द रिवोल्यूशन. Okay, so let us read about the role of women in the revolution. So the caption says, did women have a revolution? Yes, of course. The answer is yes. Women actively participated in the revolution, but they were denied many rights. As we have seen, women were considered as the passive citizens. They did not have right to vote, right? So women were active participants from the beginning, which brought important changes in the country France. So you all know women were the active participants और इससे काफ़ी positive changes भी आए फ्रांस की political history में भी. Women from the third state had to work for a living and they did not have access to education or job training. So जो third state की जो women थी they were working, right, like they were selling flowers, they were doing they were servants, they were doing these small things, right. But they did not have access to education. They could not, take admission into universities or schools, and they did not get proper job training also. That is why they were, receiving less money, and they were doing these small things. Only daughters of nobles of the third state were allowed to study at a convent.
ये जो नोबल्स की जो डॉटर्स हुआ करती थी, या जो बहुत ही रिच लोग होते थे, वेल्दी लोग होते थे, उनके जो डॉटर्स थे, दे वर ओनली अलाउड टू स्टडी इन अ कॉन्वेंट स्कूल. वर्किंग विमेन, उनके सामने एक चैलेंज और क्या था, दैट दे ऑल्सो हैड टू टेक केयर फॉर देयर फैमिलीज. ये हमारे यहाँ भी हो रहा है ना. सी दिस इज अ थिंग. Women are working also and they are taking care of their families also. So if I'm not wrong, I think in the year 2019 the IMF की जो चीफ थी क्रिस्टीना लेगार्ड, उन्होंने ये बात बोली भी थी कि कुक, क्लीन और केयर, ट्रिपल सी को इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या किया जाना चाहिए, ऐड किया जाना चाहिए. अब ये तो बहुत आज अभी के टाइम पे उन्होंने ये बात बोली है, कुछ 2-3 साल पहले, लेकिन 18th सेंचुरी में फ्रांस में विमेन की हालत बहुत ख़राब हो रही थी, राइट. बट स्टिल विमेन वर participating in the revolution. Okay, compared to men, their wages were lower. When you compare to the men were receiving higher wages, while for the same job women were receiving lower wages. तो women ने क्या किया, women also get fed up, they are working also, they are taking care of their families also. During the war also we have seen when men fought the war, women were at home, they were taking care of their kids, the families, they were working, right. So women were also under a lot of pressure, and then they are receiving less salary also, है ना. So of course they would feel bad about it, we will also feel bad about it, right. Similarly those women felt bad about it. So what women did, they also started their own political clubs and newspapers, okay, because few of them were education, they had access to education, and there were few women who felt compassion, who had compassion for the condition of women. So women also started their own political clubs and newspapers. The Society of Revolutionary and Republican Women was one of the most famous women's clubs. So now these names which you should remember, है ना, these are the names which you should remember always. The Society of Revolutionary and Republican Women, these were the most famous women's club. So these were the names of women's club which women have formed. They demanded equal political rights as men and the right to vote and to hold political office. ठीक है, fair enough. Women wanted that हमें भी क्या दो, equal political rights we want right to vote, because अभी तक हमने देखा women को कोई right to vote की बात कोई नहीं कर रहा है ना. So they want right to vote, they want equal political rights, and they also want to hold political office. मतलब हमें भी कोई politics के अंदर जगह मिले. We also want to work for the people, we also want to be a part of the government. That's what women demanded now.